मतलब क्यों आपको कुछ पूछता है? मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, आपके आपके सपोर्ट में बता रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ, लेट मी टेक इट फर्स्ट। वो बोलते हैं कि स्वधर्म और पर धर्म की बात करो। कि स्वधर्म क्या है, पर धर्म क्या है? क्योंकि मैंने तो आपको सिंपल बताया कि धर्म पाना, धर्म पाना, ये सारा जगत जो कर रहा है, जिनको धर्म मानता है, सही में वो धर्म नहीं है, पल धर्म है, पल धर्म। और कृष्ण भगवान ने क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ऐसा बताया। इसका मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब संसार के सारे धर्मों का त्याग करके तू एक मेरे शरण में आ जा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तेरे सारे पापों को जलाकर नाश कर दूंगा और मोक्ष तक की गारंटी ले लिया। मगर जब सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि कृष्ण ने बताया कि सर्वधर्म का त्याग करके तुम मेरे शरण में आ जा, तो जो वैष्णव लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि अभी दूसरे कोई भगवान की भक्ति नहीं करिए, एक ही भगवान को पकड़ के आगे बढ़ो। मगर भगवान की बात ऐसी नहीं थी। कृष्ण भगवान क्या बताना चाहते थे कि हम आंख से देखते हैं, देखने का धर्म आंख का है। ये आंख की जो इंद्रिय है वो देखती है। मगर सुमित जी आप क्या बोलेंगे? मैंने देखा, समझा? कान सुनते हैं, मगर हम क्या बोलेंगे? मैंने सुना। तो भगवान का कहने का मतलब क्या था? ये सारी इंद्रियां है ने, इंद्रियां अपने धर्म में रहती है, अपने खुद के धर्म में। और हम क्या करते हैं? अपने स्वधर्म को छोड़कर इंद्रिय के धर्म को अपना धर्म मान लेते हैं। सुनने का, देखने का ये इंद्रिय का काम है। तो इंद्रिय देखती है और हम बोलते क्या है, हम मानते क्या है कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने समझ रहे। तो भगवान की बात ऐसी थी कि इंद्रियों के धर्म में है, और आप मुझे क्या क्या करें? मुझे मेरे खुद के धर्म में आना है, मेरा खुद का जो स्वभाव है उसमें आने का है, मेरा जो निज स्वभाव है उसमें आने का है। मगर अभी निज स्वभाव की बात फिर दूसरी बार करेंगे। आज तो एक डिमार्केशन के लिए कि सारा जगत इंद्रियों के धर्म को अपना धर्म मानता है, वो पल धर्म है। और भगवान जो बोलते तो मेरे शरण में आ जा, तो भगवान के देहधारी कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण भगवान जो कृष्ण को भगवान बोलते हैं ना, तो भगवान विनाशी होते क्या अविनाशी होते? अविनाशी, परफेक्टली अविनाशी होते। तो कृष्ण भगवान जो हो गए, उनका बॉडी तो अभी है ही नहीं, वो तो विनाशी था। तो क्या बॉडी वो भगवान थे? तो नहीं, बॉडी भगवान नहीं थे। वो बॉडी के भीतर जो चेतन तो प्रकट हो गया, अनवेल हो गया, वो भगवान है। तो कृष्ण भगवान ये बॉडी की बात नहीं कर रहे थे। कृष्ण भगवान ज्ञानी पुरुषोत्तम। तो कृष्ण भगवान बॉडी की बात नहीं कर रहे थे। कृष्ण जब बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वो क्या कहना चाहते थे कि मैं भीतर भीतर जो चेतन तत्व है उसके शरण में आ जा, उनको स्वधर्म बताया। ख्याल में? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण को पकड़ते हैं, और भगवान जो कहना चाहते थे वो तो बात समझ में नहीं आती है। फिर हम कितना भी भक्ति करें, दिल से भक्ति करें, हार्टीली भक्ति करते, सिंसियरली भक्ति करते, मगर मैंने पोस्ट तो डाल दिया, वो एड्रेस ही गलत है तो क्या होगा? और डिलीवरी होगी कैसे? तो ये बात ऐसी थी। भगवान ऐसा कहना चाहते हैं, और भगवान ने बहुत जगह बताया। और
एक्चुअली क्या था कि ये कृष्ण भगवान अर्जुन, एक गीता का हुआ, गीता बाहर आई युद्ध भूमि में, मगर एक सिंपल बात थी कि भगवान कृष्ण ने गीता की रचना नहीं की है, मगर अर्जुन को जो भीतर संदेह खड़ा हुआ, अर्जुन को कृष्ण भगवान युद्ध भूमि में चक्कर लगवाते उन रथ में बिठाकर। उस समय युद्ध का नियम था कि दोनों पक्ष के राजा सामने सामने आते थे, पूरा युद्ध भूमि का चक्कर लगाते थे, फिर बाद में वो युद्ध शुरू होता था। तो कृष्ण ने उनको अपने रथ में बिठा के जो चक्कर लगाया तो बताया कि ये सब तेरे दुश्मन है, उनको मारने का है, और ये सब तेरे मित्र है, उनका रक्षण करने का है। तो अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन क्या देखता था? अरे ये तो सब मेरे भाई है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह, पितामह मीन्स दादा, ग्रैंडफादर, मेरे पितामह है। तो मेरे 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 ममता की वजह से अर्जुन के मन में विषाद खड़ा हो गया। तो गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है विषाद योगा, इस तरह से तो उनके मन में विषाद खड़ा हो गया। तो अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण उनके पास में भी थे, फिर भी उनको बिना पूछे अपना डिसीजन ले लिया कि मुझे अभी युद्ध लड़ना नहीं है, तो अपना गांडीव धनुष से रथ में रख दिया। मगर अभी इतना बड़ा डिसीजन तो ले लिया, अभी बात किससे करेगा? तो जो नजदीक है उससे ही बात करनी पड़ती है। तो कुदरत उनका योग भी ऐसा था कि कृष्ण उनके साथ ही थे, ऐसे उनके बुआ के बेटे थे, उनका कजिन, उनका मित्र भी थे, तो सामने ही थे। तो फिर भगवान को फिर वो एक के बाद एक प्रश्न करता है। अभी भगवान को जब प्रश्न कर रहा है अर्जुन, तो भगवान जानते भी है, भगवान को पता भी है कि अर्जुन को मैं उत्तर दे रहा हूं, मगर अर्जुन को बात समझ में आने वाली नहीं है। मगर फिर भी वो भगवान है, तो वो जो उत्तर है वो तो सिंसियरली, हार्टिली देंगे ना। उनका जो भी प्रश्न आएगा निष्ठा से उत्तर तो देते जाएंगे। तो क्या हुआ कि अर्जुन था बहुत सरल। मैं आपको पूछूं, आपको समझ में आ गया तो आप सोचेंगे वो ज्यादा पूछेंगे तो हाँ बोल दो ने, ऐसा आप नहीं, नॉर्मल बात, आप ऐसा सोचेंगे कि भाई हाँ बोल दो तो फिर लंबी बात नहीं चले, नहीं तो दूसरे ना बोलूंगा, दूसरे दो प्रश्न करेंगे, तो उसके हाँ बोल दो नहीं। वह अर्जुन बहुत सरल था, बहुत सीधा था। तो अर्जुन को भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन को समझ में नहीं आया तो अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया, तो फिर से अर्जुन को समझ में नहीं आया तो फिर से दूसरा प्रश्न किया। ऐसे बार बार प्रश्न करते 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 मीन्स परिप्रश्नेन ये सारी गीता बाहर आ गई। ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, सब कुछ बाहर आ गया। तो भगवान ने सब ज्ञान परोस दिया, मगर अर्जुन के पल्ले में कुछ पड़ा नहीं। मगर अर्जुन की पुण्य बहुत भारी थी और सामने कृष्ण भगवान थे। तो अर्जुन ने भगवान को, अर्जुन के मुंह से निकल जाता है, मति मूढ़ा, अभी मेरी मति मूढ़ हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या मैं कि नाउ माय इंटेलेक्ट इज ब्लंट, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो भगवान समझ गए कि अभी अर्जुन ने अननोइंगली अपनी बुद्धि की हार कबूल कर ली। He accepted defeat of his own intellect, but unknowingly. तो भगवान तो ऐसे करुणा वाले होते हैं। तो भगवान ने बोला चलो अननोइंगली तो अननोइंगली, उसने अपनी बुद्धि को बाजू में रखी, बुद्धि की हार स्वीकार ली। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ अर्जुन इज एलिजिबल फॉर ज्ञान। समझे? उसने अपनी बुद्धि की हार कबूल कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञान पाने के लिए पात्र हुआ। अभी तक वो पात्र नहीं था। क्यों पात्र नहीं था?
कि अभी तक अर्जुन क्या कर रहा था कि अपनी मर्यादित बुद्धि से भगवान उनको जो अनंत ज्ञान देना चाहते थे वो अपनी मर्यादित बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता रहा। समझा? अर्जुन वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड infinite knowledge with the help of his own limited intellect. And how it is possible? It's not at all possible. और ऐसा ही हुआ कि अर्जुन को समझ में नहीं आया, उनके मुंह से निकल गया मेरी मति मूड होगी, तो भगवान समझ गए। तो बाद में भगवान उसके ऊपर कृपा उतार कर उनको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, समझा? डिवाइन विजन। और जब उनको दिव्य चक्षु मिलते हैं तो क्या हुआ, पहले अर्जुन ये चमड़े की आंख से देखता है, चर्म चक्षु से, तो मैं चर्म चक्षु से देखूंगा मुझे क्या दिखाई देगा? आप दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे, और सबको देख के मुझे क्या होगा? अरे सुमित जी बहुत अच्छे हैं, ये बड़ा ठीक है, ये तो उससे तो बहुत पायलट रहना पड़ेगा, ये तो कभी चीटिंग भी कर देता है, समझा? तो हम बाहर का पैकिंग देख के वी फॉर्म एन ओपिनियन, और इसकी वजह से फिर हमारा संसार चलता रहता है, हमारा संसार चलता रहता है, समझा? तो अर्जुन को पहले वो चर्म चक्षु देखता था, मगर बाद में जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो क्या हुआ कि चर्म चक्षु वाली दृष्टि पैकिंग तक जाके रुक गई, पैकिंग तक जाके, और दिव्य चक्षु वाली दृष्टि पैकिंग को पेनिट्रेट करके भीतर रहे हुए भगवान तक पहुंच गई। सो अर्जुन का ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि एट ए टाइम he was able to see packing and the God within। वे दोनों एक साथ में दिखाई देते हैं तो मुझे सब जगह पैकिंग के साथ जो भगवान दिखाई देंगे तो मुझे इल्यूजन रहेगा, मोह रहेगा, भ्रांति रहेगी। तो फिर अर्जुन को हुआ, अरे ये तो क्या हो गया? तो बाद में वो भगवान को बोलता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह अभी नष्ट हो गया है, मेरा मोह अभी चला गया, मुझे मोह नहीं रहा है अभी, कि भगवान दिखाए तो मोह कैसा रहेगा? फिर बोलता है स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति मीन्स मेमोरी, तो मेरी मेमोरी वापिस आ गई। तो हम सोचेंगे कि युद्ध का माहौल था, तो जैसे किसी को ऐसा कुछ चोट लग गई तो टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है ना। युद्ध का माहौल था तो ही वॉज सो डिस्टर्ब, सो ही वॉज हैविंग मेमोरी लॉस, एंड जब कस्टमर डिवाइन विजन दिया तो ही बिकेम नॉर्मल, तो मेमोरी वापिस आ गई। तो ऐसा नहीं था। एक्चुअली अर्जुन क्या कहना चाहता था कि मुझे मेरे निज स्वरूप की, मुझे मेरे आत्म स्वरूप की जो विस्मृति हो गई थी उनका भी मुझे भान हुआ है। तत्प्रसादेन, कैसे? तेरी कृपा से। कृष्ण भगवान को बोलता है कि तेरी कृपा से मुझे ये प्राप्ति हो गई, तो अभी मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव, अभी आप जो बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो आई बात समझ? तो कश्यप ने अर्जुन को क्या दिया था? दिव्य चक्षु दिया था, और ये दिव्य चक्षु मिल गया तो उनका काम हो गया, दिव्य चक्षु मिल गया उनका काम हो गया। तो ये गीता भी है ना, गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन के डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग बातें करते हैं, मगर जिनको समझ में नहीं आता है उनको लगेगा देयर आर सम कॉन्ट्राडिक्शन। एक और भगवान बोलेंगे कि मैं सब में हूं, मैं सब में हूं, तो अर्जुन क्या सोचेगा कि कृष्ण भगवान सबके भीतर है। फिर एक और, अर्जुन को युद्ध नहीं लड़ना है, तो युद्ध नहीं लड़ना है वो अच्छी बात नहीं है।
तो लोगों को क्या लगता है कि भगवान ने क्या किया, अर्जुन को युद्ध लड़ना नहीं था फिर भी लड़ाया, उनको लड़ने के लिए ये किया। तो सही में ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान की भी इच्छा नहीं थी युद्ध हुए। कृष्ण भगवान तो कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए गए थे, मगर दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं सुनी। भगवान ने बताया कि धर्म के हिसाब से आपको अब इनको राज्य दे देना चाहिए, तो बोलता नहीं भाई देने वाला नहीं हूं। तो भगवान ने बहुत तरीके समझाया मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। तो भगवान ने बोला ठीक है एक काम करो, ये युद्ध होगा वो सब होगा, उसकी जगह आप 50% राज्य आपके पास रखो, 50% उनको दे दो। तो बोला नहीं ये भी नहीं करूंगा। तो भगवान ने बिना पांडवों को पूछे वहां तक ऑफर कर दिया कि आपको जो पसंद है वो 5 गांव दे दो, क्योंकि भगवान युद्ध को टालना चाहते थे। फिर भी वो एग्री नहीं हुआ। आई बात समझ? तो ऐसे अर्जुन को भी युद्ध लड़ना था, उनकी भी लड़ने की इच्छा नहीं थी, उनकी भी लड़ने की इच्छा नहीं थी, मगर इनकी पुण्य बहुत भारी थी कि युद्ध के पहले उनको कृष्ण भगवान के पास से दिव्य चक्षु की प्राप्ति होगी, मीन्स ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति हो गई इसलिए नए कर्म नहीं बनते, समझा? नए कर्म नहीं बनते। तो युद्ध लड़ने के बावजूद भी, ऐसे जैन शास्त्रों में ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गया था। समझा? वही अवतार में। अभी देखो अर्जुन के हाथ से कितनी सारी हिंसा हुई थी, कितने सारे सैनिक मारे गए थे, योद्धा मारे गए थे, कितने सारे पशु में से हॉर्सेस, एलिफेंट सब मारे गए थे। तो ऐसे देखने के लिए जाए तो उनको नर्क गति मिलनी चाहिए, मगर वो तो उसी अवतार में मोक्ष में चला गया। तो क्या था? अर्जुन के पास दिव्य चक्षु थे, डिवाइन विजन थी, एक सच्ची दृष्टि थी। उसकी वजह से ये सब होने के बावजूद भी अर्जुन कोई भी जगह पे ये सब हुआ, मगर ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, ही वॉज नॉट एट ऑल डूअर। उनका डूअरशिप सब निकल गया, इसलिए उनको बंधन नहीं रहा और उससे होता है मोक्ष में चला गया। तो आप तो इंडिया से आए नहीं है कि यहाँ से यहाँ ही थे पहले से? हाँ, इंडिया से आए, तो कॉलेज इंडिया करके आए ना। तो इंडिया में आपने कितने खून किए थे? एक भी नहीं थे। ऐसे लाइटली भरा हाँ, ठीक है, आपने तो एक भी खून नहीं किया, बराबर है। तो आपकी पात्रता तो अर्जुन से ज्यादा हो गई ना। अर्जुन ने इतनी सारी हिंसा कर दी, तो पहली मुक्ति तो आपकी होनी चाहिए ना। वो कितना है कि अर्जुन को दिव्य चक्षु मिल गया, टाइम से नहीं, अर्जुन को दिव्य चक्षु मिल गया, इसलिए उनका काम हो गया। तो भावना रखना ऐसा हो गया। टाइम हो गया नहीं? हाँ हाँ, अच्छा हो, तो सॉरी मेरे ख्याल में दिया तो बोलने का बीच में टाइम हो गया। हाँ, वो क्या उजाला होता है मुझे पता ही नहीं चलता है कि कितने क्या टाइम हो गया। પેલા અશોકભાઈ ગયા એટલે ટાઈમ થયો એટલે ગયા ભાઈ, તો બરાબર। અચ્છા, આમ જનરલી કલાક 1.5 કલાક 2 કલાક હોય એમ, ક્યાં વાંધો નહીં ભાઈ, બીજે से जॉब पर જવાનું ને એટલા માટે। हाँ, तो सुमित भाई अभी आज तो आप मिले, मुझे पता है कब मिलेंगे, फिर पता नहीं है, मिलेंगे बस कब मिलेगा आई डोंट नो। तो आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ हैप्पी होने के लिए। आपको सुखी होना है ना, वो तो पक्का है ना। तो
तो दादा भगवान का एक बताया हुआ एक मास्टर की आपको दे रहा हूँ। अब सुबह में उठते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं उनको याद करके 5 बार शक्ति मांगी कि मैं बुलाता हूँ इधर। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो समझ में ऐसी बात है, सिंपल। तो इतना आपको 5 बार भगवान के पास शक्ति मांगने का और भीतर निश्चय करने का, भीतर तय करने का कि सारे दिन में मुझे किसी को दुख देना नहीं है। इतना हो सकता है, सिंपल है। फिर रात को जब सो जाते हैं तो सोने से पहले क्या करने का, ये आपने शक्ति मांगी, आपने निश्चय किया, फिर भी knowingly unknowingly it may happen that somebody will hurt, तो किसी को दुख हो गया तो उनके लिए दिल से उनके भीतर जो भगवान है उनकी माफी मांग लेना। इतना कर सकते हैं, इतना कर लेना तो क्या होगा, कुदरत समझ जाएगी कि सुमित जी की भावना किसी को दुख देने की नहीं। तो ये कुदरत आपको कैसा संजोग देगी, फिर आपको ऐसा संजोग देगी कोई आपको दुख नहीं देगा। तो कोई आपको दुख नहीं देगा तो आपके पास क्या बचेगा, सुखी बचेगा। तो आपको सुखी होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपको दिया। फिर आगे ये संसार के सुख और दुख, गोइंग बियॉन्ड दैट, वो बात करेंगे। तो अभी इतना रखो कि रात को माफी मांग के सो जाना, तो सुबह में इतना करना। ये क्या है, दादा भगवान की सारी बातें हैं ना, इट्स ऑल साइंटिफिक बातें इन प्रिंसिपल। सो यू नो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। Every action has a reaction. Yeah, every action has equal and every action has a reaction, equal reaction and in opposite direction. तो आपका मदर नेचर में एक्शन क्या है कि मेरे मन वचन का है किसी को दुख न हो, तो रिएक्शन क्या आएगा, कोई आपको दुख नहीं देगा। इट्स अ साइंटिफिक थिंग, मगर दादा ने एकदम सिंपल वे से दे दिया है। सूर्यकांत भाई हाँ जी પૂરું કરશો, હે પૂરું કરી કીર્તન ભક્તિ બોલાઈએ ને હા કે મોડું થઈ ગયું છે? ના જરા મોટું